हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम अग्निवीर आर्मी जीडी के मैथ प्रैक्टिस सेट 9 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, कितनी लंबाई की है, वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए वर्ग का परिमाप कितना होता है, तो आप कहेंगे वर्ग का जो परिमाप होता है उसका फार्मूला आपका होता है भुजा का 4 गुणे भुजा। ठीक है, और सवाल में इसका मान आपको दे रखा है, कितना है, 36 है। ठीक है, यानी कि 4 गुणे भुजा का मान आपको कितना दे रखा है, 36। तो एक भुजा की लंबाई आपको कितनी निकल के आ जाएगी, 36/4 भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 महीने के लिए 20/3 प्रतिवर्ष की दर पर 8800 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, साधारण ब्याज का हमारा फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का हमारा फार्मूला होता है PRT/100, जहाँ पर P क्या होता है, जिस रुपए पर आपको साधारण ब्याज निकालना होता है वो होता है, R क्या है, आपका दर होता है, और T टाइम होता है। लेकिन एक बात आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपका दर प्रति वर्ष लिया जा रहा है तो टाइम अगर अलग यूनिट में है तो उसे भी आप किस में बदल लेंगे, वर्ष में बदल लेंगे। ठीक है, और इसके बाद फार्मूले पर रखेंगे। देखिए यहाँ पे मूलधन तो आपको कितना दिया हुआ है, 8800 रुपये दिया है। रेट कितना है, 20/3% वार्षिक है। ठीक है, देखिए टाइम लेकिन 9 महीने दिया हुआ है। जब इसे साल में बदलने की कोशिश करेंगे तो साल में बदलने के लिए यानी कि वर्ष में बदलने के लिए इसमें किससे भाग करना पड़ेगा, 12 से। तो 9 में जब आप 12 से भाग करेंगे तो 9 महीना किस में बदल जाएगा, साल में बदल जाएगा। ठीक है, और कितना वर्ष आ जाएगा, 9/12 वर्ष। और प्रतिशत का मतलब सही होता है, नीचे जो फार्मूले में भी होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 3 9, फिर 3 4 12, फिर 4 5 20, यानी कि आपका, और ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ कट भी जाएगी तो 88 गुणे 5 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 440 रुपये आपका क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16 और 320 का तृतीय अनुपाती निकालना है आपको। ठीक है, 16 और 320 का तृतीय अनुपाती यानी कि C वाला रेशियो निकालना है कि इन दोनों के साथ C वाला रेशियो कैसे होगा। देखिए, जब भी ऐसा कोई सवाल पूछता है इसमें तृतीय अनुपाती आपसे पूछा जा रहा हो तो पहले को ये मान लीजिए, दूसरे को भी, और जो तीसरा निकालना है उसको C मान लीजिए। अब देखिए तृतीय अनुपाती निकालने के लिए सबके साथ समानुपात का संबंध बनाना होता है। देखिए A और B, अब इसे लिखते कैसे, देखिए A/B समानुपाते B/C। ठीक है, यानी A का जो संबंध B के साथ है वही रेशियो का संबंध B और C के साथ करेंगे, तब जाकर हमको इन दोनों का तृतीय अनुपाती C का मान आ जाएगा। ठीक है, अब जब भी ऐसा सवाल होता है तो आपको बताया जा चुका होगा या फिर आपको पता होगा कि बीच वाले के गुणा करने पर किनारे वाले गुणा के बराबर आता है। यानी कि अगर B का B में गुणा कर रहे हैं तो B² बराबर क्या मिलेगा, हमेशा आपको A गुणे C ही मिलेगा। ठीक है, ये रूल होता है समानुपात का। तो यहाँ से C बराबर आपका कितना आ जाएगा, B²/A, इतना ही आएगा। अब B का मान आपको पता है तो B² है तो 320 आपका 2 बार लिखा जाएगा, और A का मान आपका कितना है, 16 है। देखिए 16 दूना 32, कितना आ जाएगा यहाँ पे 20, और गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6400। ठीक है, यही आपका क्या होगा, तृतीय अनुपाती हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A B का 5 गुना है तो B A से कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए A B का 5 गुना, मान लीजिए अगर A क्या है, B का 5 गुना है ना, तो पहले आपको B को मानना पड़ेगा। B को मान लीजिए कितना है, x है, तो A कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है उसका 5 गुना है तो 5x हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अब कह रहा है B A से कितना कम है, तो देखिए कितना प्रतिशत कम है। जब भी इस तरह से सवाल पूछता है तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, B का A से किया जा रहा है कि A का B से किया जा रहा है। तो आप सवाल को देखकर कहेंगे B का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, A से किया जा रहा है, यानी कि A की वैल्यू हमेशा आपको कहाँ रखनी है, नीचे रखनी है।
अब कमी बतानी है तो अब जरा देख लीजिए ए से बी कितना कम हो रहा है, तो आप देखेंगे 5x में से जब x घटाएंगे तभी तो कमी पता चलेगी। तो 5x में से x घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। अब इसी चीज़ को आपको परसेंट में कन्वर्ट कर देना तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा और गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80। यानी कि b जो है वो a से कितना प्रतिशत कम है, तो आप कहेंगे 80% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 724 और 476 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, जब भी ऐसा सवाल पूछता है तो आप बस लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक पर ही केवल फोकस करेंगे, ठीक है। तो 724 गुणे 476 की बात की जा रही है। देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 4 है और इसका इकाई अंक 6 है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करने पर आपका आ जाएगा 24। अब जो भी आंसर आएगा उसका भी आपको क्या देखना है, केवल लास्ट डिजिट ही देखना है, यानी कि इकाई अंक देखना है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 80 से 20% बड़ी संख्या कौन होगी, यानी कि 80 से 20% बड़ी संख्या कौन है। देखिए तो जाहिर सी बात है कि 80 तो रहेगा ही, पहले अगर हमको उस संख्या को निकालना है तो करेंगे क्या, हम 80 तो रहेगा ही, ठीक है। क्योंकि जब भी हम किसी से बड़ी संख्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो संख्या रहेगी। अब 20% और बड़ी संख्या चाहिए तो हम इसमें 80 का एक्स्ट्रा 20% निकाल कर जोड़ देंगे। 20% करने का मतलब क्या है, 20/100 करके जितना भी वैल्यू आएगी उसको रख देंगे, हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा, ठीक है। तो 80 तो 80 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 + 16, इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 96। यानी कि 80 से 20% ज़्यादा जो संख्या होगी वो कौन होगी, 96 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को उसके 2/3 भाग में जोड़ने पर योगफल कितना हो जा रहा है, 35 हो जा रहा है, ठीक है। तो उस संख्या क्या होगी। तो ऐसे सवालों में मान लीजिए कि माना हुआ संख्या क्या है, x है, और x का 2/3 भाग कितना होगा, 2x/3 ही होगा ना। तो इसको जब जोड़ा जाएगा तो आपको सवाल में कह रहा है कि x का 2/3 जोड़ दिया जाता है उसमें, तो कितना हो जा रहा है, 35 हो जा रहा है। एक लीनियर इक्वेशन आपको मिल रहा है, एक रैखिक समीकरण, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा 3x + 2x, एलसीएम लिया जा रहा है, ठीक है। तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर 35, 3 को उधर भेज दीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 5x बराबर कितना हो जाएगा 35 × 3, ठीक है। तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 35 × 3 और बटे 5। तो यहाँ पे इसको काट देंगे तो 5 × 7 = 35, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 21, यानी कि वो संख्या कौन थी, 21 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 6वीं पारी में 80 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 5 बढ़ जाता है, तो 6 पारियों के बाद उसका औसत बताइए। देखिए इसमें इस सवाल में आपको 5 पारियों में कितना औसत तय दिया नहीं है, लेकिन बस इतना दिया है कि उस 5 पारी के बाद 6वीं पारी में 80 रन बना देता है, जिसकी वजह से उसका औसत पिछले औसत से 5 बढ़ जाता है। तो आपको 6वीं पारी का औसत बताना है, ठीक है। चलिए तो पहले आप मान लीजिए, क्यों मान लेंगे कि 5वीं पारी तक का उसका औसत कितना था, 5वीं पारी तक औसत, 5वीं पारी तक औसत कितना था, x था। देखिए आपको पारी भी पता है और 5वीं पारी तक का औसत भी पता है, तो क्या आप कुल रन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है। अगर हम यहाँ पे औसत रन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल रन हो जाएगा, ठीक है, कुल रन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल पारी हो जाएगी, यानी कि जितनी पारियों में रन बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कुल रन आप निकाल सकते हैं 5 पारी तक का। देखिए औसत रन आपका कितना माना गया, हमने x माना है, कुल रन आपको निकालना ही है, ठीक है। और आपको यहाँ पर कितना दिया है, कुल पारी कितनी है, 5 है, तो कुल रन बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर कुल रन कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा जब इसका गुणा करेंगे तो, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बोला जा रहा है कि जब 6वीं पारी में 80 रन और बना देता है, ठीक है, तो एक पारी की भी संख्या एक बढ़ गई और रन कितना बोला जा रहा है कि 5x + 80 रन और बढ़ गया, और पारी कितनी हो गई, 5 से बढ़कर 6 हो गई। अब इस कंडीशन में जो नया औसत आ रहा है वो पुराने औसत से कितना है, 5 अधिक है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए,
x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे भी आपको एक लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण मिल रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5x प्लस 80 बराबर कितना हो जाएगा, 6x प्लस 30। तो यहाँ से 5x को उधर ले जाइए और 30 को उधर भेजिए, तो 80 माइनस 30 बराबर 6x माइनस 5x। तो घटाएंगे तो इधर x आएगा और इधर कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, इसका मतलब जो 5 पारियों तक का उसका औसत कितना था, वो आपका आ गया है 5, लेकिन बोला जा रहा है कि सॉरी ये कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, 5 पारियों तक का औसत कितना है, 50, और बोला जा रहा है जो नेक्स्ट पारी थी, नेक्स्ट पारी यानी छठवीं पारी खेलने के बाद औसत कितना हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए औसत हमने लिखा है कितना हो रहा है, x प्लस 5, यानी कि छठवीं पारी का औसत कितना हो जाएगा, 50 प्लस 5 बराबर 55। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा।